गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी फर्स्ट सेम वालों के लिए, ठीक है। और जो आज टॉपिक बता रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। एग्जाम में ज़्यादातर देखने को ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। टोबैको मोज़ेक वायरस का मतलब, टोबैको मोज़ेक डिसीज का मतलब है तंबाकू में होने वाला संक्रमण, ठीक है। तंबाकू में जो रोग हो जाता है, तंबाकू के पेड़ में जो संक्रमण हो जाता है उसी को हम टोबैको मोज़ेक डिसीज बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यदि हम बात करेंगे जो टोबैको मोज़ेक डिसीज है वो किसके कारण जो है वो तंबाकू के पेड़ में हो जाता है, मतलब उसका किसकी वजह से या किस वायरस की वजह से ये रोग जो है वो तंबाकू के पेड़ में या तंबाकू के पौधों में उत्पन्न होता है। तो यदि पैथोजन की बात करें, ठीक है, पैथोजन मतलब जिसके द्वारा ये फैलता है, उत्तरदायी है, तो वो है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस और निकोटिना वायरस भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ये जो है इनका नाम है, एक तो टोबैको मोज़ेक वायरस, एक निकोटिना वायरस, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से जो लक्षण है वो टोबैको मोज़ेक वायरस जब पेड़ में होता है तो कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। यदि हम लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला तो ये, जब तंबाकू के पेड़ में टोबैको मोज़ेक वायरस होता है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाती है, स्पॉटेड हमें दिखाई देगी। जैसे ये लीफ है, ये लीफ है तो ये स्पॉटेड हमें दिखाई देगी, ठीक है। ये आपकी लीफ है और ये इसमें क्या बन जाएंगे, चितकबरे कलर के धब्बे बन जाएंगे, ठीक है, या तो ब्लैक कलर के छोटे छोटे धब्बे बन जाएंगे, ठीक है। या और पतली ये पत्ती जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी संकुचित हो जाएगी, पतली हो जाएगी, इसकी वृद्धि जो है वो रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें वायरस के कारण जो है इसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इस स्थिति में ये पतली हो जाएगी, इसकी वृद्धि रुक जाएगी, प्लांट जो है वो बौना रह जाएगा, ठीक है, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये इसका ये जो है टोबैको मोज़ेक वायरस के प्रमुख लक्षण है। यदि हम बात करें कि पत्तियों पर परागण नष्ट हुए गहरे हरे रंग के उठे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, गहरे रंग के उठे हुए धब्बे, जैसे पत्ती है उसके ऊपर आपने देखा होगा कभी कभी जो पत्तियां रहती हैं उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, येलो स्पॉट आ जाते हैं, तो वो इन्हीं वायरस की उपस्थिति के कारण जो है आ जाते हैं, ठीक है। जो इस वायरस को सबसे पहले किसने किया, आइवेनोविस्की, किसने, आइवेनोविस्की द्वारा 1882 में किया गया तथा स्टैनली द्वारा इसका आइसोलेशन व क्रिस्टलाइजेशन किया गया, आइसोलेशन किया गया और क्रिस्टलाइजेशन किया गया। तो सबसे पहले इसको 1982 में, कब, 1982 में आइवेनोविस्की ने इसको सबसे पहले देखा और स्टैनले ने, किसने, स्टैनले ने सबसे पहले इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, ठीक है। यदि हम इसके सोर्स की बात करें, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन की इसकी सोर्स है कि किसकी वजह से ये जो वायरस है वो फैल सकता है। प्रसार की बात करें तो रोगग्राही खरपतवार, रोगग्राही खरपतवार का क्या मतलब हुआ, ऐसे खरपतवार, देखिए हम जब अपनी फसल बोते हैं तो आप देखते हैं उसमें अनेक खरपतवार उत्पन्न हो जाते हैं कि नहीं। ऐसे यदि तंबाकू की फसल जहाँ पे है, ठीक है, तो जब तंबाकू के पेड़ में मान लीजिए
के कारण या फिर निकोटाइना वायरस के कारण। यदि इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, उठी हुई दिखाई देती हैं, संकीर्ण हो जाती है, पतली हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ उनकी जो है वो रुक जाती है और ये बौनी रह जाती है। सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, किसानों के हाथ से भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है, किसानों के हाथ से या फिर न्यू टेक्नोलॉजी से जो हम खेती कर रहे हैं उससे भी संक्रमण हो सकता है, खरपतवारों से भी संक्रमण हो सकता है। स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है। सबसे पहले 1982 में आइवैनो-विस्की ने इसको खोजा था तथा इसका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? स्टैनले ने। ठीक है, इसका क्रिस्टलाइजेशन सर्वप्रथम किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कोई टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे।